खबर पर बात कर रहे हैं कि सपा और आरएलडी के प्रत्याशियों की फिलहाल जो सूची है, जिसमें आपने भी बताया कि 29 नाम है, जिसमें 22 आरएलडी के और 6 से 7 एसपी के। तो कहीं ना कहीं इन नामों को लेकर के पहले से सुगबुगाहट थी कि जो ऐसा जिताऊ कैंडिडेट हो उन्हीं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई है। स्वाभाविक है कि जब दो दलों के गठबंधन में ये वितरण हुआ है जी, तो इसमें जो लोग जिताऊ होंगे उन्हीं को टिकट देगी पार्टी। इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से विधायक हैं और या जिनके जीतने की स्थिति है, मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आरएलडी के देखिए उत्तर प्रदेश में कुल एक सीट जीती थी 2017 में, और वो बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया उनका विधायक। तो ऐसे में आरएलडी उत्तर प्रदेश में 0 थी। आरएलडी के पास पुराने कुछ नाम हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनके पास ज्यादातर नए लोग हैं जिनको आरएलडी ने टिकट दिया है। इसमें आप देख लीजिए तो प्रसन्न चौधरी जो शामली से हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार और खतौली से राजपाल सैनी जी, ये सब राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं। नहटौर से मुंशीराम ये भी राष्ट्रीय लोकदल के हैं जी, और अहमद हमीद ये बागपत से राष्ट्रीय लोकदल के हैं और लोनी से मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल के। ये लोग हैं जिनको ज्यादातर आरएलडी के लोगों को टिकट दिया गया। वो सब नए हैं और या तो पार्टी के पुराने वर्कर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने शाहिद मंजूर को टिकट दिया है, मेरठ से अपने वर्तमान विधायक को टिकट दिया है, और नाहिद हसन को दिया है, वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक है कैराना से। तो ये दोनों ने तालमेल करके दिया और ये गठबंधन की पहली लिस्ट है। इसके बाद और भी लिस्ट आएगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से किसी ने नए को मौका दिया और किसी ने अनुभवता को मौका दिया है, तो अभी ये पहली लिस्ट है। जिस तरीके से कवायद चल रही है, आने वाले समय में सेकेंड लिस्ट कब तक फिलहाल आ सकती है? देखिए कल 12 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि और नई लिस्ट आएगी, क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश में नामांकन शुरू हो रहा है जी। तो ये आप मानिए कि आरएलडी और सपा के बीच ये जो लिस्ट आई है ये पहली लिस्ट है। अभी एक गठबंधन की लिस्ट और आएगी। ये 29 नाम है, जिसमें 19 नाम आरएलडी के हैं और 10 नाम समाजवादी पार्टी के हैं। ये लिस्ट आपके सामने है और इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का तालमेल दिखता है। और अभी ये माना जा रहा है कि कम से कम 20 सीटें और आरएलडी को समाजवादी पार्टी देगी। जी जी वीरेंद्र जी, आरएलडी के साथ ये तो गठबंधन की बात हो गई, लेकिन अभी अखिलेश यादव के सामने अगर बात करें तो तमाम सारी चुनौतियां, जिस तरीके से उनके साथ तमाम सारे दल और सबसे बड़े बीजेपी के लोग अब आ रहे हैं। देखिए ये जो परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, 14 के करीब विधायकों ने पार्टी छोड़ी है बीजेपी की, तो एक तरह से माहौल जो है वो थोड़ा से बदला है। वो समाजवादी पार्टी की ओर माहौल झुका है और ये माना जा रहा है कि पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी की ओर जा सकता है। और ऐसे में क्योंकि चुनाव एकदम सर पर आ चुका है, कल से नामांकन शुरू हो रहा है, तो अब प्रत्याशियों की सूची घोषित करना राजनीतिक दलों की मजबूरी है। अखिलेश यादव के यहाँ टिकटार्थियों की संख्या ज्यादा थी और बीजेपी में ये दो जगहें ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है नेताओं को। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पहली सूची अब लोगों के सामने आ गई। तो माहौल टक्कर का है, क्योंकि भाजपा से सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी की है और उनके गठबंधन की है जी। तो स्वाभाविक है कि इसके परिणाम भी बहुत चौंकाने वाले आएंगे। और उत्तर प्रदेश में जनता एक नई सरकार चुनने जा रही है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल बाद मौका मिला है कि वो मनमाफिक अपने पसंद की सरकार चुने। जी, तो एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। वीरेंद्र जी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए। सपा आरएलडी की फिलहाल पहली लिस्ट जारी हो गई है। 29 नाम जिसमें शामिल हैं 22 आरएलडी से और 6 से 7 सीटें एसपी के खाते में गई हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से बात करें तो मंथन लगातार पार्टियों में चल रहा है। कांग्रेस ने अपनी देखिए पहली लिस्ट जारी कर दी है, 125 में 50 महिलाओं को टिकट दिया, 40% महिलाओं का टिकट काटा, यानी कि जो वादा किया वो पूरा किया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है और 172 सीटों पर सीसी की मीटिंग में चर्चा होगी और 1-2 दिन में वो भी नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इस पूरी कवायद के बीच जो भी बीजेपी में घटनाक्रम रहा, जो भी सिनेरियो रहा, अब उसको देखते हो अखिलेश एक ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर सामने फिर उभर करके सामने आ रहे हैं। देखिए स्वाभाविक है कि जब प्रदेश की सियासत में
ओबीसी और एससी वोटों का बड़ा महत्व बढ़ गया है, तो उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं वो किस करवट बैठते हैं उसके हिसाब से चीजों को तोलमोल किया जाएगा और माहौल बनेगा। जी। अब यूपी की सियासत में जो पिछले 3-4 दिनों में देखा जा रहा है, उससे समाजवादी पार्टी को जो अभी तक कमजोर माना जा रहा था बीजेपी के सामने, वो मजबूती से टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी ही इसकी दिशा तय करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है मतदान में, और वो लोग ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे। जी। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा, जयंत चौधरी को जोड़ा, संजय चौहान को जोड़ा, केशव मौर्य को जोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जी। और जो विधायक ये आ रहे हैं, ये सब दर्शाता है कि लोगों को ये लगता है कि बीजेपी से अगर कोई टक्कर ले सकता है, कोई सरकार बना सकता है, तो अखिलेश यादव बना सकते हैं जी। और ऐसे में अखिलेश यादव के साथ बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। तो अब तो सीधी लड़ाई है, क्योंकि देखना होगा कि एक और योगी हैं और एक और अखिलेश यादव हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी और सटीक बात कही कि जब इस बात को अखिलेश यादव भी साफ तौर पर सार्वजनिक मंचों से वीरेंद्र जी कई बार कहते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए छोटे दलों को लेकर के साथ चल सकते हैं, उन्हें सब कुछ मंजूर है। देखिए, उन्होंने जो परिवार का झगड़ा था शिवपाल यादव के साथ, वो भी खत्म किया जी। और जीवन में लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, जिद नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने होशियारी की और अपने चाचा को मना लिया और उनके साथ वो गठबंधन में आ गए। इससे एक तो यह है कि उनके ऊपर अब कोई आरोप नहीं लगा पाएगी बीजेपी जी। और बीजेपी के सामने संकट ये है कि उनको जो नेता उनके साथ 2017 चुनाव में आए थे, वो काफी बड़ी संख्या में छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो कामकाज हैं, उसके अलावा जो अदर बैकवर्ड वोट थे या उनके जो नेता थे, उनको वो जोड़ने की कोशिश नहीं कर पाई, वो उससे अलग हो गए और ये उसका एक नुकसान दिखता है। अब इस नुकसान की भरपाई बीजेपी कैसे करेगी, जनता को कैसे लुभाएगी, ये उसका काम है, वो तय करे जी। लेकिन ये चुनाव एकदम आमने सामने का चुनाव बन गया है और उत्तर प्रदेश में जनता भी इस इंतजार में बैठी है कि मतदान हो और वो अपना मत देकर अपनी मन की पसंद की सरकार चुने। तो ये लड़ाई बहुत कांटे की है और इस लड़ाई में ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है जी। लेकिन जिस तरह से लोग बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव का जो पक्ष है जी, वो ज्यादा भारी नजर आ रहा है। जी। लेकिन बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं से जब इस बारे में जब बात की जाती है, तो उनका बड़ा सीधा सा जवाब कि ये ऐसा उनको लगता है, मतलब उनके लिए वो लोग बहुत कैजुअली ले रहे हैं वीरेंद्र जी। अब देखिए, ये तो सब सियासत में आदमी दिखाता कुछ है, होता कुछ है। दिल के दर्द को जुबान पर नहीं लाया जाता जी। और तमाम सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर खाने होती हैं, लेकिन बाहर कुछ और बोला जाता है जी। तो ये सब कुछ बोलने वाले अपना कुछ भी बोले, लेकिन जनता वोट के माध्यम से बोलती है जी। जनता तय कर देगी 10 मार्च को कि किसको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है जी। बिल्कुल। जो लोगों ने सियासत में एक चलन ये बना लिया कि हमारे पास कोई बड़ा से बड़ा दागी आ जाए, भ्रष्ट आ जाए, वो स्वच्छ है, वो सबसे अच्छा है, लेकिन जब हमारा दल छोड़कर जाता है तो फिर वो गंदा हो जाता है, वो बेईमान हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है जी। ये सियासत में हर दल का चलन है जी। और इस चलन को जनता कोई गंभीरता से नहीं लेती है जी। जनता ने चुनाव जिसको जिताना और हराना है, उसके लिए वो मन 5-6 महीना पहले से बना लेती है और ऐसा लगता है कि यूपी की जनता ने अपना मन बना रखा है, उसमें थोड़ा बहुत माहौल बनता और बिगड़ता रहता है। जी। तो बिल्कुल जनता का मन जो था वो अब जनता अपने मन का दिखाती क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल 29 सीटों पर टिकट घोषित हुए, जिसमें 22 आरएलडी और 6 से 7 सीटों पर एसपी के नाम